हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के पुराने सिक्कों के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे कॉइन कलेक्शन में है। तो सबसे पहले मैं इन सिक्कों की धातुओं की बात करूं, मेटल्स की बात करूं। जो सफ़ेद कलर का सिक्का आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि 20 पैसा, ये सिक्का एल्यूमिनियम से बना है। जो लाल कलर का आपको सिक्का दिखाई दे रहा है, ये ब्रॉन्ज का बना है। ये गिल्ट, जिसे अपन क्यूप्रो निकल बोलते हैं। और ये जो पीले कलर के सिक्के हैं वो निकल ब्रास के हैं। और जो अभी प्रचलित सिक्के हैं वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के हैं। तो ये सिक्के भारत में 4 नगरों पे बनते हैं। तो हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, इन 4 जगहों पे भारत के सिक्कों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मैं इस सिक्के की बात करूं जो सबसे पहले रखा है, ये है 1/4 आना, 1/4 आना। ये सिक्का 1936 में बना था। इस सिक्के पे फ्रंट फेस पे काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग है। और रियर फेस की अपन बात करें तो इस पे जॉर्ज फिफ्थ बने हैं, जॉर्ज फिफ्थ का चित्र है। तो अगले सिक्के की मैं बात करूं, ये भी 1/4 आना है, परंतु ये 1939 में बना था। इसके रियर फेस की मैं बात करूं तो जॉर्ज सिक्स्थ आपको दिखाई देंगे, परंतु फ्रंट फेस यदि इन दोनों सिक्का का देखा जाए तो एक ही है, बट रियर फेस में जॉर्ज फिफ्थ और सिक्स्थ हैं। अगला जो सिक्का है वो है 2 आना का। ये 1943 में इश्यू हुआ था। इसके फ्रंट फेस पे भी काफ़ी विचित्र डिजाइनिंग है और इसका रियर फेस में देखा जाए तो जॉर्ज सिक्स बने हैं। अगला जो सिक्का है वो है 1 पैसा। ये 1 पैसा भारतीय कॉइनेज एक्ट, इंडियन कॉइनेज एक्ट के अंडर बना था। तो इसके बाद 1964 में इंडियन ने मैट्रिक सिस्टम लागू कर दिया था। तो ये 1 पैसे का सबसे पुराना सिक्का है। 1964 से सबसे छोटी जो मुद्रा भारत की बनाई गई उसे 1 पैसा कहा गया। अगला जो सिक्का है वो है 2 पैसा का। ये 1977 का है। इसका रियर फेस यदि अपन देखें तो आपको भारत का नेशनल एम्बलम दिखाई देगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है। इस पे 4 हाथ शेर आपको दिखाई देंगे। अपन को यहाँ 3 ही दिखाई दे रहे हैं, परंतु पिछला शेर इसके पिछली ओर है। तो उसके नीचे यदि देखा जाए तो अशोक चक्र आपको दिखाई देगा। अशोक चक्र के चारों ओर एक हाथी, बैल, घोड़ा और शेर है। और अगला सिक्का जो है वो है 5 पैसे का। ये 1962 में इशू हुआ था। और उससे अगला भी है 5 पैसे का, ये 1985 का है। तो इस सिक्के का रेयर फेस यदि अपन देखें तो इसमें भी इंडिया का नेशनल एम्बलम बना है। अगला जो सिक्का मैं आपको बताऊंगा, दोनों सिक्के 10 पैसे के हैं। ये 1962 में इश्यू हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसका रियर फेस यदि अपन देखें तो इसमें नेशनल एम्बलम बना है, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ विच इज सिचुएटेड एट यूपी। जो अगला सिक्का है इस पे भी रियर फेस पे वही इंडिया का नेशनल एम्बलम बना है। जो आगे की पंक्ति में अपन चले तो अपन को सबसे पहले 20 पैसे का सिक्का दिखाई देगा। इस पे बहुत ही अच्छी कमल की डिजाइनिंग है। ये 1970 में इश्यू हुआ था। यदि इसका रेयर फेस अपन देखें तो अपन को इंडिया का नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह दिखाई देगा, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। एंड अगला जो सिक्का है ये भी 20 पैसे का है, परंतु जो पहला सिक्का आपने 20 पैसे का देखा वो ब्रॉन्ज का था और ये एल्यूमिनियम का है। इसका रेयर फेस अपन देखें तो आपको इंडिया का नेशनल एम्बलम दिखाई देगा। अगले जो 2 सिक्के हैं वो है 25 पैसे के। इसमें दोनों के रियर फेस मैं आपको दिखाऊंगा चाहूँगा। इसमें सबसे पहले पे नेशनल एम्बलम बना है भारत का, और जो अगला है उस पे को मेमोरेटिव सिक्का है। को मेमोरेटिव सिक्का वो जो सिक्के किसी की याद में बनाए जाते हैं। तो ये सिक्का 1982 में बनाया गया था, 9th एशियन गेम, नवम एशियाई खेल की याद में। अगला जो सिक्का है वो भी 25 पैसे का है। इस 25 पैसे में क्या विचित्र है देखते हैं अपन। इसमें एक गेंडे की डिजाइनिंग है और ये 1991 में इश्यू हुआ था। अगला जो सिक्के हैं वो हैं 50 पैसे के। तो इस 50 पैसे और अगले 50 पैसे में क्या फ़र्क है, इसका रेयर फेस हम यदि देखें तो इसमें अपन को इंदिरा गांधी एज ए कोमेमोरेटिव कॉइन दिखाई देंगे। तो सबसे पहला यदि मैं कोमेमोरेटिव कॉइन की बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू का आया था 50 पैसा और 1 रुपये पे, वो 1964 में आया था। अगला सिक्का अपना 50 पैसे का है। इसमें यदि देखे जाए
तो इंडिया का नेशनल एम्बलम मिलेगा। और जो अगला सिक्का है वो स्वतंत्रता के 50 वर्ष, इंडिपेंडेंस डे के 50 ईयर की याद में बनाया गया। तो अगली लाइन में अपन चले तो अगला सिक्का है 50 पैसे का। ये 1984 में इश्यू हुआ। इसका रियर फेस यदि देखें तो इसमें इंडिया का नेशनल एम्बलम है, उसके बाउंड्री पे चारों ओर डिजाइनिंग मिलेगी। अगला सिक्का है 50 पैसे का। इसमें भी यदि अपन रियर फेस देखें तो इसमें भारत का नक्शा दिखाया जाएगा। ये 1991 में इश्यू हुआ था। अगला सिक्का है जो सबसे लेटेस्ट 50 पैसे का सिक्का, वो जिसमें एक अपना हाथ दिखाया जा रहा है। अगले सिक्के की बात करूँ तो दिखने में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, परंतु दोनों कोमेमोरेटिव कॉइन हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये 15 ईयर ऑफ ICDS पॉलिसी। और ये जो सिक्का मैं अगला दिखाऊंगा आपको, वो जिस पे भारतीय संसद भवन बना है। तो अगला सिक्का जो है जिसमें दो चिड़िया तरह की बनी हैं, वो 1977 में इश्यू हुआ था। ये 1 रुपये का सिक्का है। ये सबसे वजनी और जिसका सबसे बड़ा व्यास है। और अगला जो कॉइन है ये भी 1 पैसे का है। इस सिक्का की अच्छी डिजाइनिंग है। इसका यदि मैं रियर फेस देखा तो आपको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह मिलेगा। अगली पंक्ति में ऊपर चले तो ये एक सिक्के हैं, ये आपने आम तौर पे देखे होंगे, जिनके पिछली और नेशनल एम्बलम है इंडिया का। और आगे मैं चलूँ तो 2 रुपये की सिक्के मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले इसकी बात करें, इसमें इसके रियर फेस देखें तो भारत का नक्शा आपको मिलेगा। और ये दोनों सिक्के फ्रंट फेस में एक ही तरीके के हैं 2 रुपये के, परंतु इनका रियर फेस डिफरेंट है। इसके रियर फेस देखें तो इसमें आपको छत्रपति शिवाजी की तस्वीर मिलेगी और इधर आपको भारत का नक्शा चित्रित है। तो अगला 2 रुपये के सिक्के ये आमतौर पे आपने देखे होंगे बाजार में और अभी प्रचलित हैं। तो सबसे नीचे की लाइन में आऊँ तो आपको 5 रुपये के सिक्के मिलेंगे। ये 5 रुपये का सिक्का भारत के इतिहास का सबसे वजनी और सबसे ज़्यादा व्यास का सिक्का आप कह सकते हैं। और आगे जो सिक्के हैं तो अगले 3 सिक्के आपको कोमेमोरेटिव कॉइन मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें दांडी यात्रा का 75 वर्ष पूरा होने पे ये सिक्का बनाया गया था। अगले सिक्का में कोलकाता भारतीय टकसाल कोलकाता के 50 वर्ष पूरे होने पे ये सिक्का बनाया था। टकसाल यहाँ सिक्के बनते हैं, ये वो जगह है। और अगला जो सिक्का है इनकम टैक्स 150 ईयर ऑफ इंडिया, इस पे आपको चाणक्य की तस्वीर मिलेगी। और जो आगे सिक्के हैं वो है 5 पैसा का, ये भी आपको आमतौर पे अभी मिल सकता है, यह भी प्रचलित है। और जो आगे के 2 सिक्के हैं ये भी कोमेमोरेटिव कॉइन हैं, ये 10 रुपये के सिक्के हैं। और ये प्लेटिनम जुबिली 2010 में बना था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लगभग 75 वर्ष पूरे होने पे ये सिक्का बना था। और सबसे लास्ट कॉइन जो है कयर बोर्ड के 60 वर्ष होने पे ये डायमंड जुबिली मनाई गई थी 2013 में। थैंक यू दोस्तों।